हेलो। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पिछले क्लास में हमने आपको गुडविल के बारे में और गुडविल के वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स के बारे में बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, तो आखिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इस बात को हम लोग आज डिटेल्स में समझेंगे। तो हेडिंग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब सपोज कीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो पार्टनर के बीच में चेंज हो रहा है, तो दो पार्टनर या तीन पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, उसके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का हम लोग को ट्रीटमेंट समझना है। तो इसके लिए दो तरह का गुडविल होगा। एक गुडविल जो पहले से बुक में दिख रहा होगा, एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बुक्स में पहले से दिख रहा होगा, और दूसरा एक न्यू गुडविल का वैल्यू करेंगे हम लोग। दो तरह गुडविल होगा। एक होगा जो गुडविल बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग in the books of account। एक वैसा गुडविल जो बुक्स में ऑलरेडी दिख रहा होगा, और दूसरा न्यू गुडविल जो कि हम लोग एज पर वैल्यूएशन हम लोग निकालेंगे। एक गुडविल जो कि ऑलरेडी बुक में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और एक नया गुडविल जिसका कि हम लोग वैल्यू करके निकालेंगे। जो मेथड हम लोग ने वैल्यू करने का डिस्कस किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड से। जो गुडविल ऑलरेडी बुक में दिख रहा है, इस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। जो गुडविल ऑलरेडी बुक में दिख रहा है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इस गुडविल को खत्म करना पड़ेगा। इस गुडविल को हम लोग को राइट ऑफ कर देंगे। उस डेट को, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, इस गुडविल को हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा। इस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्रिएट करना पड़ेगा, और सारे पार्टनर, जो भी पार्टनर हैं, सभी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका एंट्री होगा, इसको राइट ऑफ करने का एंट्री होगा, all partners capital account debit to goodwill। all partners means suppose दो तीन चार पार्टनर, जितने पार्टनर रहेंगे फर्म में, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, जितने पार्टनर रहेंगे, तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सभी पार्टनर को डेबिट कर देंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस रेशियो। अब न्यू गुडविल की बात करते हैं। आप जो गुडविल वैल्यू करोगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग इस गुडविल को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सिर्फ परचेज गुडविल को ही हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं। ये जो गुडविल हम लोग ने कैलकुलेट किया, इस गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते। इसका मतलब इसको दिखाना नहीं है, तो आखिर इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे?
तो यदि आप इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे तो इसका वैल्यू करेंगे, और वैल्यू करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। इस केस में एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। इस रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि गुडविल को हम लोग को दिखाना नहीं है बुक्स में, इसका मतलब उस गुडविल के अमाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो किस पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी पार्टनर को गेन होगा तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो पार्टनर गेन करेगा उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा, जो गेनिंग पार्टनर है, इसका मतलब जो गेनिंग पार्टनर है उन्होंने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का उतना शेयर एक्वायर किया, इसका मतलब उतना गुडविल भी एक्वायर किया होगा। इसीलिए जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें एंट्री हम लोग करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा और जो सेक्रीफाइस किया उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री जो करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इस चीज को एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका एडजस्टमेंट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं किताब का, एक एग्जांपल ले रहे हैं किताब का। इस एग्जांपल में है दो पार्टनर है ए एंड बी पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दो पार्टनर है ए एंड बी, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। ये 3/5 लिख सकते हैं, इसको 2/5 लिख सकते हैं। इसके बाद पार्टनर ने डिसाइड किया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2000 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका चेंज हो गया। अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया, मींस हाफ और हाफ हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है 30,000। ये फॉर्म का गुडविल है, गुडविल दिया हुआ था, ये 30,000 दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग को इस गुडविल को दिखाना नहीं है, ये गुडविल हम लोग ने न्यू गुडविल जो वैल्यू किया ये गुडविल है, और इस गुडविल को हम लोग को बुक्स में दिखाना नहीं है। यदि पहले से एग्जिस्ट करता तो उसको हम लोग राइट ऑफ करते, लेकिन ये न्यू गुडविल है, इसीलिए इसको हम लोग सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो ये आपका रेशियो था ओल्ड रेशियो, इसमें से न्यू रेशियो को हम लोग लेस कर देते हैं, और इस तरह से आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो को हम लोग घटाते हैं। यह आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2, और इस तरह से ये हो जाएगा 10, 6 माइनस ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 10 आ जाएगा, 4 माइनस ये 5 आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे आया 1/10 और माइनस 1/10। इसका मतलब यहाँ पे प्लस आया है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस किया होगा,
क्योंकि ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तभी यहाँ पे आपका ज़्यादा में से कम घटाए होंगे तो प्लस आया होगा, और ये माइनस आया है, इसका मतलब ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, इसमें से ये घटाए होंगे तो ये माइनस में आया, इसका मतलब इसको गेन हुआ होगा। इसका मतलब कि बी को गेन हुआ और ए ने सेक्रीफाइस किया, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 110 का, बी को कितना का गेन हुआ 110 का, तो यहां पे हम लोग निकालेंगे एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू जो गुडविल था, इस गुडविल का इसका मतलब ए ने 110 लॉस्ट किया और जिसको कि बी ने परचेज किया, तो ए ने लॉस्ट किया तो 110 लॉस किया, इसका मतलब इस 30,000 का 110 इन्होंने अपना हिस्सा बेचा तो 3,000 ये आ जाएगा, और फिर 20 गेन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30,000 इंटू 1/10, ये भी 3,000 हो जाएगा। अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और जिन्होंने गेन किया उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, ये 3,000 से हम लोग लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग ये एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग इसमें करते हैं। इस तरह से जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, यहाँ पे जिन्होंने गेन किया उसको डेबिट करेंगे और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट करेंगे। और इसके अलावा गुडविल के और भी हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए अगले के वीडियो में हम लोग जारी रखेंगे।